नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोबिया में। जैसा कि मित्रों, हम लोग बिहार PCS की परीक्षा को देखते हुए विभिन्न संस्थानों के पेपर तो सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ ही हम लोग करेंट अफेयर पर विशेष ध्यान देते हुए आज से करेंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का करेंट अफेयर, और इस करेंट अफेयर में हम लोग रैपिड फायर क्लासेस है ये, तो जल्द से जल्द आपको इसके करंट अफेयर्स बताए जाएंगे और लगभग 1000 क्वेश्चनों का ये कलेक्शन है। और इसमें हम देखते हैं ये आने वाले बिहार PCS के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी अच्छा इसमें संकलन किया गया है और ये आपके आगामी एग्ज़ाम को काफ़ी लाभान्वित करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों? भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है MV इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इसे 5 जून 2023 को चेन्नई के लिए रवाना किया गया है। और इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है कि जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो MV इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, ये बात बिल्कुल सही है। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दी, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यदि हम यहाँ पर देखें हमारी ये तीनों बातें किस स्टेटमेंट में या किस ऑप्शन में कंप्लीट हो रही हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, उसे समझते हैं। किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? संस्था कौन कौन सी ऑप्शन हैं? A संयुक्त राष्ट्र, B यूरोपीय संघ, C यूनिसेफ, D विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो संस्था कौन सी है मित्रों? UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये संक्षिप्त नीति जारी की है, फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। ठीक है, UNO के बारे में यदि हम कुछ बात करें तो UNO 24 सितंबर 1945 में बना था, यानी 24 सितंबर को UNO का स्थापना दिवस मनाते हैं। यदि UNO के हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है मित्रों? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? A रानी लक्ष्मीबाई नगर, B अहिल्या देवी नगर, C सावित्री फूले नगर या D विजय लक्ष्मी नगर। तो मुख्यमंत्री यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर कर दिया है। क्या कर दिया है मित्रों? अहिल्या देवी नगर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन A रेबिका ग्रिन्सपेन, B सुसान अर्नोल्ड, C रैयान बरवानी या D सेलेस्टे सोलो। तो यदि हम बात करें तो WMO की पहली महिला महासचिव बनाई गई हैं सेलेस्टे सोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति IMC के गठन किया गया है? A श्री राजनाथ सिंह, B स्मृति ईरानी, C नरेंद्र मोदी या D अमित शाह। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है अध्यक्षता अमित शाह को। किसे दी गई है मित्रों? अमित शाह को ये अध्यक्षता दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता? तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। तो भारत ने ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब पाकिस्तान को हराकर जीता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? जैसा कि हम लोग जानते हैं पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो जरा इसकी थीम में बात करते हैं। ए प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करो, बी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, सी पर्यावरण की सुरक्षा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो उसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। क्या थी मित्रों? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, नागरिक सम्मान मिला। ओके। नंबर 2 मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। तो मित्रों ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? पूर्णतः सत्य हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 1 और 2 सही होगा। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना कि फिजी ने तो नरेंद्र मोदी को दिया है और जबकि सूरीनाम ने हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। पहला 9 देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है जरा देखते हैं और उन पर विचार भी हम लोगों को करना है। पहला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। IISc बंगलौर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने फतेह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया? ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी इराक, या डी इजराइल। तो ये हाइपरसोनिक का जिसने अपना मिसाइल का अनावरण किया उसका नाम है ईरान। किस देश ने किया है मित्रों? ईरान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? यह किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन ए सतह से वायु यानी सरफेस टू एयर, ऑप्शन बी वायु से सतह यानी एयर टू सरफेस, और सी वायु से वायु यानी एयर टू एयर, और डी सतह से सतह। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अग्नि-1 जो मिसाइल है हमारी वो सतह से सतह पर मार करने वाली क्षमता वाली मिसाइल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज़ 2 का शिलान्यास किया? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी श्रीलंका। तो किसने किया है? तो ये देश है आपका मित्रों हमारा पड़ोसी जिसका नाम है नेपाल, यानी भारत और नेपाल में मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज़ 2 का शिलान्यास हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किससे विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी खजुराहो, ऑप्शन डी इंदौर। तो किसे विकसित किया जा रहा है मित्रों? तो ये विकसित किया जा रहा है सांची को। किसे? सांची को, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान से प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए ज्योति देशमुख, बी ज्योति गुप्ता, सी सृष्टि रॉय, या डी स्वाति सिन्हा। तो ये जो हैं इन्हें किसे दिया गया है? तो मित्रों ये दिया गया है ज्योतिता गुप्ता को। किसे दिया गया है? ज्योतिता गुप्ता को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है? एक्सपोसेट यानी एक्स रे
पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है, यह किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों मिलकर बना रहे हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों मिलके बना रहे हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। तो किसका किया जाएगा मित्रों? तो ये किया जाएगा प्रकृति संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन UAE में किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 17। किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों में की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को दिल्ली में आयोजित की गई? ऑप्शन ए है भारत और न्यूजीलैंड के, ऑप्शन बी है भारत USA के, ऑप्शन सी है भारत और नेपाल के, या ऑप्शन डी है भारत और फ्रांस के। तो किसके द्वारा शुरू की गई है? भारत और न्यूजीलैंड के द्वारा मिलकर शुरू की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, देखते हैं फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम जो 4 होते हैं उनमें से एक है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता जिस व्यक्ति ने है वो है आपका नोवाक जोकोविच। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में संयुक्त संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? यानी कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका ए, खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया। ये बात बिल्कुल सही है। चेन्नई सुपर किंग्स टीम 5वीं बार चैंपियन बनी है, ये भी बात बिल्कुल क्या है? सही है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर कोई भी बात असत्य नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा जिसमें नन ऑफ दीज दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जगदीश बाकन। कौन? जगदीश बाकन ने 2023 का मिशेल बेटिस अवार्ड जीता। ठीक है। 2, पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो मित्रों ये दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन बी इराक और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो बिपरजॉय जिस देश ने ये नाम रखा है वो देश है मित्रों आपका कौन सा? बांग्लादेश। कौन सा है मित्रों? बांग्लादेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। तो पहला कथन क्या है? यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया गया है। बड़े राज्य में केरल का पहला स्थान प्राप्त है और छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त है। तो यहाँ पर यदि बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मित्रों ये तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। ओके। पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 2, 3, KIUG 2023 के शुभंकर का नाम जीतू बारासिंगा रखा गया। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके 2 और 3 सही, और ये दोनों ऑप्शन हैं क्या?
आपके गलत, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? ए फारस की खाड़ी, बी ओमान की खाड़ी, सी कच्छ की खाड़ी या डी बंगाल की खाड़ी। तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला युद्ध अभ्यास संयुक्त रूप से त्रिपक्षीय जो है वो किया था ओमान की खाड़ी में कंप्लीट। कहाँ पे किया था? ओमान की खाड़ी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कह रहा है 25? उसे समझते हैं। क्या है? एआई पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए है हमारा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो एआई पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो वो देश है मित्रों आपका ब्रिटेन। कौन सा है? ब्रिटेन वो देश है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? एक पेरिस, बी कैनबरा, सी लंदन या डी न्यूयॉर्क। तो सबसे महंगा शहर की श्रेणी में अगर बात करें तो मित्रों सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क। कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए इसका आयोजन जर्मनी में किया गया, बी भारत 15 पदक 6 स्वर्ण सहित भारत 15 पदक जिसमें 6 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। ऑप्शन सी दोनों सही हैं या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मित्रों ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ए गोवा, बी केरल, सी कर्नाटक या डी तेलंगाना। तो कौन सा राज्य है अगर हम बात करें तो वो राज्य है हमारा डी तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ब्रिटेन या डी ऑस्ट्रेलिया। तो यह खिताब किसने अपने नाम किया है? तो ये जूनियर हॉकी एशिया कप का यह खिताब भारत ने अपने नाम किया है। किसने किया है मित्रों? भारत ने अपने का नाम किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए है रघुराम राजन, ऑप्शन बी है दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन डी है उर्जित पटेल या ऑप्शन डी शशिकांत दास। तो किसे किया गया है? RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित नंबर ए मिस्र ने, बी सऊदी अरब ने, सी जॉर्डन में या डी ओमान ने। तो ये किसने किया है? मिस्र ने किया है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? ए USA, बी चीन, सी जापान या डी भारत। तो कौन सा देश है सब पर नंबर 1 पर? तो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन भारत में किया जाता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भारत में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? जल संरक्षण के क्षेत्र में भारत काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त है। सी सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को बिहार को प्राप्त है, या इनमें से सभी के सभी क्या हैं? सत्य हैं। तो मित्रों ये सारी बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर।
क्या है? प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ए उड़ीसा, बी असम, सी झारखंड या डी छत्तीसगढ़। तो ये किस राज्य में किया गया है? अगर इस पर जाएं तो मित्रों ये किया गया है आपका उड़ीसा में। किस में आयोजित किया गया था? पहला उड़ीसा में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन कहाँ दर्जा प्राप्त है? ए नागालैंड रेलवे स्टेशन, बी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, सी इम्फाल रेलवे स्टेशन या डी मणिपुर रेलवे स्टेशन। तो ये दर्जा जिस राज्य को प्राप्त है उस का नाम है क्या? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया है का आयोजन कहाँ किया गया? ए जापान, बी इटली, सी ब्रिटेन या डी फ्रांस। तो ये आयोजन मित्रों कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है कहाँ पर? फ्रांस में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया गया है? ए मोदी संग्रहालय या और सोसाइटी, बी बापू संग्रहालय और सोसाइटी, सी इंदिरा संग्रहालय और सोसाइटी या डी प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। तो इसका नाम मित्रों चेंज हो गया है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का इसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की? ए नई दिल्ली, बी ढाका, सी टोक्यो या डी कोलकाता। तो किसने की है? तो ये की है किसने? ढाका ने। ढाका से पहली सड़क की शुरुआत की गई है। ऑप्शन 39। किस राज्य सरकार ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? तो ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड और डी बिहार। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सुधार गृह। नेक्स्ट चलते हैं। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना? ए भारत, ठीक है, ए भारत, बी जापान, सी इजराइल या डी सऊदी अरब। तो किस देश को चुना है? ये देश है आपका भारत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में NCERT ने नई दिल्ली के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 जून से 20 जून 2023 तक कहाँ किया था? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका भोपाल मध्य प्रदेश, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश या सी हैदराबाद तेलंगाना या बी मुंबई। तो ये आयोजित किया गया था भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस देश प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ए जय हिंद प्रेस, बी गीता प्रेस, सी संस्कृति प्रेस या डी जानकी प्रेस। तो इसका आयोजन इस अवार्ड दिया जाएगा 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया, बी इसका आयोजन चेन्नई में किया गया या सी ये भी दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर और देखते हैं 44 क्या कह रहा है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? ए दुबई, बी अबू धाबी, सी सूरत या डी ढाका। तो भारत की पहली कबड्डी का आयोजन हुआ है दुबई में महिला कबड्डी का। नेक्स्ट चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को गया। दूसरा सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को दिया। तीसरा तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
या डी उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये सारी बातें सही हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो वो राज्य सरकार है जिसने ये शुरुआत की, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो ये योजना शुरू की गई है मित्रों किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता? पराग्वे, बी उरुग्वे, सी पेरू या डी अर्जेंटीना? तो ये खिताब जीता गया है किसके द्वारा? उरुग्वे के द्वारा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की? हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान? तो ये पुरस्कार देने की घोषणा 10,000 की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है? INSV तरिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक करने में के बाद भारत लौटा। ओके, इसका आयोजन, इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्य क्रू दल में शामिल थे। 3, यह दल 23 मई 2023 को गोवा से पर स्वागत किया गया। तो आपको बताना है कौन सी बातें इसमें सही हैं। तो मित्रों ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा 50 क्वेश्चनों का रैपिड फायर क्लास था। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन भी हम आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ठीक है मित्रों। तो मित्रों अब हम लोग देखते हैं अपनी अगली क्लास रैपिड फायर, जिसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान से सफलतापूर्वक उड़ान भरी गई? ठीक है, तो सफलतापूर्वक उड़ान भरने की ये बात की गई है। जरा देखते हैं हम लोग कौन सी है ये ट्रेन। तो ऑप्शन ए है गुजरात से दिल्ली तक की ये ट्रेन है। ऑप्शन बी है हमारी, ऑप्शन बी है चेन्नई से मुंबई तक है। ऑप्शन सी है पुणे से दिल्ली तक, या ऑप्शन डी दिल्ली से हैदराबाद। तो ये ऑप्शन होगा सही, पुणे से दिल्ली तक की ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा इसे समझते हैं। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया? ए इबोला वायरस, बी मलेरिया, सी जीका वायरस या डी एमपॉक्स? तो ये जो वायरस है जिसको आपातकाल से मुक्त कर दिया गया है वो है आपका मंकी पॉक्स यानी एमपॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? ए छत्तीसगढ़, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटक? तो वो राज्य कौन सा है जिसमें ऐसा किया गया है? तो वो राज्य है आपका महाराष्ट्र। कौन सा है मित्रों? महाराष्ट्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिवेलियर डे ला लीजन डी होनर दिया गया है? एन चंद्रशेखरन, ए ऑप्शन, बी रतन टाटा, सी गौतम अडानी या डी आनंद महिंद्रा?
तो ये ऑप्शन जिसको दिया गया है, जिसको ये सम्मान मिला है, वो है आपके एन चंद्रशेखरन। कौन है मित्रों? एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है। ऑप्शन 2, दिल्ली अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। तो ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? ए अनु येंगर, बी मीना फ्लिन, सी प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाल्डो, सी डी चंद्र सपना किंटाला। तो ये हैं आपकी प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाल्डो, जिन्हें पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी हैं जिसे पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद दिया गया है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए 27 सितंबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 19 नवंबर या ऑप्शन डी 27 नवंबर। तो ये बनाने की मंजूरी दी गई है सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को। और भारत की अगर हम बात करें, 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पे हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या है 8? उसे समझते हैं। किस राज्य ने सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना। तो साहस पहल की शुरुआत करने वाली जो सरकार है वो सरकार है आपकी तेलंगाना। कौन सी है मित्रों? तेलंगाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया? ए दक्षिण अफ्रीका, बी चिली, सी भारत या डी नेपाल। तो उस पेड़ का नाम रखा गया है, किस देश का पेड़ है वो चिली का पेड़ है। किसका पेड़ देश में है? चिली में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और देखते हैं 10 क्या कह रहा है। इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। कजाकिस्तान एलिना रायबकिना ने महिला एकल का खिताब जीता। ऑप्शन बी रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल खिताब जीता। कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अगरतला, त्रिपुरा, इम्फाल, मणिपुर, कोहिमा, नागालैंड या ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। तो एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? जरा उसे समझते हैं। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? ए शिव, बी सपना, सी गौरी या डी भारत। तो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है गौरी को। किसे दिया गया है मित्रों? गौरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्या कह रहा है 13? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू का से सम्मानित किया है? ए ब्रुनेई, बी कैमरून, सी सिंगापुर या डी पापुआ न्यू गुनी। तो ये दिया गया है पापुआ न्यू गुनी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? ए एयर एशिया, बी स्पाइस जेट, सी जेट एयरवेज या डी इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? स्वदेशी रूप से निर्मित उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF का मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो भारत की वो पहली एयरलाइन है जो उसका नाम है एयर एशिया। क्या नाम है? एयर एशिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य बना? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो वो राज्य है जिसने तीर्थ यात्रा कराई है हवाई जहाज से, वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं।
पहला, लिंडा याकिरीना ट्विटर के सीईओ कौन? लिंडा याकिरीना ट्विटर की सीईओ हैं प्रवीण सूद। सीबीआई के सीईओ अर्जुन मेघवाल, भारत के नए कानून मंत्री। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इसरो के NVS 2001 के मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? NVS 01 उपग्रह रूबियम परमाणु घड़ी लगाई गई है, जो भारत के द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। 3, NVS 01 उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उपरोक्त में से कौन सी बातें सही हैं? तो यहाँ पर बात करते हैं, हमारी बात कौन सी सही है? ये तीनों बातें मित्रों बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, किस पर? 18 पर, सॉरी। और देखते हैं 18 क्या कह रहा है। मई 2023 में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 27 तक 4 वर्ष का अवधि के लिए निम्नलिखित संगठन में के बाह्य लेख परीक्षक के रूप से नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए यूनेस्को, बी विश्व बैंक, सी WHO या डी WTO। तो नियुक्त किया गया है किस संगठन के? WHO के बाह्य रूप से लेखा परीक्षक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पपुआ न्यू गिनी में अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया? ए कुंडलकेसी, मणिक मेक्कलई, थिरुवक्कुरल या शिल्पाधिकारम। तो वो पुस्तक है आपका थिरुक्कुरल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है 20 उसे समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता। 2, इस उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। 3, यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। तो आपको बताना है इनमें कौन सी बात बिल्कुल सही है। तो मित्रों ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1, CDEC पुणे में स्थापित भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है। 2, फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है। 1 ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी गुजरात या डी आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य ने ऐसा किया है? तो ये राज्य है आपका केरल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? ए फ्रांस, बी इटली, सी इजराइल या डी अमेरिका। तो ये कौन सा देश होगा जो दोबारा शामिल होगा? तो ये देश है आपका अमेरिका, दोबारा शामिल हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर में के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? ए सुखबीर सिंह कपूर, बी जसवंत सिंह बिरदी, सी नरसिंह भाटी या डी RS भट्टी। तो किसने इतिहास रचा है? वो हैं जसवंत सिंह बिरदी ने लंदन पश्चिम से मेयर बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। 2, यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। 3, यह पुल सेवरी का निहावा से जोड़ता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सी बातें बिल्कुल सही हैं। तो मित्रों ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है उसे समझते हैं। 26 स्टार्टअप न्यूरलिंक
को FDA द्वारा लोगों के मस्तिष्क में प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरोलिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एलन मस्क, बी जेफ बेजोस, सी बर्नार्ड अर्नोल्ड या डी लॉरी एलिसन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किसके द्वारा है? तो ये है एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन 27, 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की सतह फतेह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ए बाबू हरि शेरपा, बी शिवा रॉय, सी हरि बुधमागर या डी कामी रीता शेरपा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों ऑप्शन आपका सही होगा हरि बुध मागर। क्या होगा? हरि बुध मागर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है 28? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो लिटिल इंडिया गेटवे की स्थापना आधारशिला नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में रखी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? दिल्ली नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, अहमदाबाद नगर निगम या पटना नगर निगम। तो ये नगर निगम जो बना है वो है आपका पटना नगर निगम बना है, जिसने CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है? नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल द्वारा किया गया। ठीक है। यस विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है। ऑप्शन सी, इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम से नाम दिया गया है। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही। निम्नलिखित संसद भवन में कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको बताना है इससे रिलेटेड ऑप्शन क्या है। इससे रिलेटेड जो बातें की गई हैं इनमें बताना है कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही है। तो मित्रों ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर और देखते हैं 31 क्या कह रहा है। आईफा अवार्ड 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है? ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। सी, इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। थीम बेस्ट फिल्म अवार्ड दृश्यम 2 को मिला। तो आपको बताना है कौन सा इसमें कथन सही है। तो पहला है इसमें केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 2 3। तो मित्रों ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों को सुमेलित कीजिए। क्या है? रस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर्स, मैनी जॉयस लिविंग गुड लॉन्ग लाइफ। डॉक्टर मनोज कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। ऑप्शन सी, आदित्य भूषण, गट्स एडमिट्स ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़। तो आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं, सुमेलित हैं। तो मित्रों ये तीनों सुमेलित हैं, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या कह रहा है 33? इसे समझते हैं। व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। बोला टिन्बू नाइजीरिया के राष्ट्रपति, बी रेसपा तैयप्पा एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति, सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयोग या डी उपरोक्त सभी। तो व्यक्ति और उनकी नियुक्ति के बारे में बताना है। तो मित्रों ये तीनों बोला टिन्बू नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, रेसप तैयप एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव CBC के आयुक्त बनाए गए हैं। यानी तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 76वां कांस
फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पाल्मे डी आर एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन टोन ऑन हंग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता koji याकुसेव। तो बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो मित्रों, पाल्मे डी और एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक टोन ऑन हंग, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। या ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है 35, उसे समझते हैं। राष्ट्रीय हेमोपैथी सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? ए लखनऊ, बी देहरादून, सी भोपाल या डी सूरत। तो हेमोकॉन का उद्घाटन किस सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये देहरादून में हुआ, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये की गई है किसके द्वारा? ये की गई है भारत द्वारा। ऑप्शन 37। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? ए न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी, बी कोलकाता और गुवाहाटी, सी अगरतला और कोलकाता या डी न्यू जलपाईगुड़ी और अगरतला। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत चली है न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच। ऑप्शन 38। अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सुख आश्रय योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए है हमारा उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो ये राज्य सरकार है हिमाचल प्रदेश। कौन सी है मित्रों? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस के 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया? जगदीश पिल्लई, पुनीत सिंह, राधे श्याम यादव या प्रभु पासवान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कारनामा जगदीश पिल्लई द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में का स्थान पहला है और का स्थान दूसरा है? तो ऑप्शन ए वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन में पहला स्थान है चीन और भारत का। पहला स्थान चीन का और दूसरा स्थान भारत का। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया? ए सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह या सौरभ गांगुली। तो चुना गया है जिसको त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, वो है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? ए भारत, बी भूटान, सी नेपाल या डी बांग्लादेश। तो वो है क्या? तो मित्रों वो है आपका सी नेपाल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो गृह लक्ष्मी योजना जो शुरू की गई है वो की गई है दोबारा से कर्नाटक राज्य में। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के पास और देखते हैं क्या कह रहा है 44 हम लोगों से। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया। ए मजलिस का, बी फास्ट इंस्पेक्टर का, सी फास्ट मूवर का या डी जहाज रानी का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन है आपका फास्ट इंस्पेक्टर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बात सही है। तो मित्रों ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालय में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? ए JNU, बी UGC, सी DU या डी IIT मद्रास।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन यूजीसी ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली, कोलकाता, बनारस या देहरादून। तो जनगणना भवन मित्रों बनाया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है, प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक सही है, रवनीत कौर प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायु सेना के उप प्रमुख, या इनमें से सभी सही हैं। तो मित्रों इनमें से सभी क्या हैं, हमारे सही हैं। नेक्स्ट, UTSAH अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेटिस्टिक्स एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ए शिक्षा मंत्रालय, बी CBSE, सी UGC या डी BSEB। तो ये शुरू किया गया है किसके द्वारा, ये किया गया है UGC के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, तो वो है हमारा ये, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के संयुक्त बीच अभ्यास अल मुहिदे अल हिंद 2023 का आयोजन किया गया। तो ए ओमान, बी सऊदी अरब, सी कतर या डी ईरान। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अल मुहिदे अल हिंदी ये है सऊदी अरब के साथ। किसके साथ मित्रों, सऊदी अरब के साथ। तो मित्रों ये है हमारा बिहार PCS को देखते हुए करंट अफेयर का रैपिड फायर क्लास, जिसमें हमने आज 100 क्वेश्चनों को सॉल्व किया और शीघ्र ही हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको अन्य क्वेश्चंस भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है मित्रों, मन लगा के पढ़ाई करिए और अपना 100% दीजिए। यकीन मानिए आपकी सफलता जरूर आपको चुनेगी। धन्यवाद।